क्या आप भी 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो, वो भी कम से कम समय और मेहनत में? अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है, तो मेरा जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है। बस एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है, और आज मैं वही स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप विद आदि पे। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं बचपन से ही टॉपर था, पर सच तो ये है कि मेरा नाइन्थ पूरा लॉकडाउन में बर्बाद हो गया था। टेंथ का आधा टाइम भी मैंने बस टाइम पास करके ही निकाल दिया था, और जब आँख खुली तब तक प्री बोर्ड सामने आ गए थे। फिर भी मैंने सिर्फ 1.5 महीने की स्मार्ट पढ़ाई करके 94.6% स्कोर किया। सोच के देखिए, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज़ की जो मैंने फॉलो किया था। मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएस। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लान था, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो हर सब्जेक्ट में अप्लाई हुए। आइए उन्हीं 5 गोल्डन पॉइंट्स पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप था सिलेबस का एनालिसिस, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अपना बैटलफील्ड ही क्लियर नहीं होगा तो लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाएगा। मैंने हर सब्जेक्ट का सिलेबस निकाला, उसका प्रिंट आउट लिया और देखा कौन से चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर टॉपिक्स डिलीटेड हैं, किसका कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक हार्ड है, कौन सा टॉपिक ईजी है। इससे मुझे क्लियर रोड मैप मिल गया कि किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत की ज़रूरत है और कौन से टॉपिक पे कितना फोकस करना है। अब सिलेबस समझ लिया, पर एक गलती जो कई स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि सिर्फ एक दो सब्जेक्ट्स पे फोकस करना। मैंने ऐसा नहीं किया। हर सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, चाहे मैथ्स हो या हिंदी। मार्क्स भी दोनों के इक्वल ही हैं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैथ्स और हिंदी को बराबर टाइम दिया, पर मैंने लैंग्वेजेस को भी इग्नोर नहीं किया, और इसका रिजल्ट था हिंदी में 98 मार्क्स और इंग्लिश में 93 मार्क्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सिलेबस और इक्वल टाइम देने से ही काम हो गया। नहीं दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में सबसे बड़ा रोल होता है आंसर राइटिंग स्किल का। रिटन एग्ज़ाम में ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, बल्कि ये मैटर करता है आपने कितना लिखा है। मैं प्री बोर्ड्स के बाद टीचर से फीडबैक लेता था कि मेरे आंसर्स में क्या कमी है। और एक और हैक मैं आपको बताता हूँ, असाइनमेंट छापने की बजाय खुद लिखना। मुझे बोरिंग तो लगता था, पर इस हैबिट ने मेरी राइटिंग स्पीड और प्रेजेंटेशन दोनों ही इम्प्रूव कर दिए। अब जब राइटिंग इम्प्रूव हो गई थी, एक और चीज़ मैंने अडॉप्ट की, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरुआत करना। सोचिए, जब आप बोरिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो तो मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने पहले इकोनॉमिक जैसा पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ा, और फिर जब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील किया तब हिस्ट्री जैसे बोरिंग सब्जेक्ट पे गया। रिजल्ट एसएसटी में 98 मार्क्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट था एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल। मैंने डेली टास्क लिखे और रात में चेक किया करता था कि कौन सा टास्क कितना कंप्लीट हुआ। ये एक छोटी सी हैबिट थी, लेकिन मुझे अपनी प्रोग्रेस का रियल ट्रैकर मिल गया, और वही प्रोग्रेस मुझे अगले दिन और मोटिवेट करता था। तो ये थे मेरे 5 गोल्डन पॉइंट्स जिससे मैंने 94.6% स्कोर किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।